हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं अपने सीयूईटी के ऑफिशियली रिलीज लास्ट ईयर पेपर की। 2022 में जो सीयूईटी का पेपर हुआ उसके अंदर बिजनेस स्टडीज के अंदर जो जो क्वेश्चंस आए सीयूईटी ने उसका सेट 36, एग्जाम डेट 6 अक्टूबर 2022 का पेपर, एग्जाम शिफ्ट 1 लैंग्वेज इंग्लिश में रिलीज किया है ऑफिशियली, जिसके अंदर उनके 50 क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैंने 50 क्वेश्चन देखे एंड जस्ट टू गेट एन आइडिया कि तुम्हारे किस चैप्टर में से कितनी वेटेज आती है, कहाँ क्या रेशियो रहता है, कहाँ किस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा फोकस है, कहाँ हम किस चीज को इग्नोर करने वाले थे लेकिन उसकी इग्नोरेंस अच्छी नहीं है, इस सब को एनालाइज करते हुए आई मेड दिस प्रेजेंटेशन। एंड आज हम इस पर बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, सारी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि क्या कैसे होने वाला है। एंड वी आर गोइंग टू एनालाइज 2022 का एग्जाम ऑफ सीयूईटी। ठीक है, बहुत सिंपल सी, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो रहने वाली है। इसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो एक्चुअल पीडीएफ रिलीज की है। बट दिस इज माय जिस्ट, दिस इज व्हाट आई कंक्लूडेड। ठीक है, देखो ये मैंने लिखे चैप्टर्स के नाम, ये लिखे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आए, इन सब का टोटल इज 50 क्वेश्चंस। ठीक है, ये वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे गए। इसके अंदर मैंने कुछ कुछ डब्बे ग्रे मार्क किए जो है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। ये वो 4 यूनिट्स हैं जहां सिर्फ अकेले एक यूनिट से 4 से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। मतलब अगर मैं सिर्फ इन 4 यूनिट्स का टोटल करूं तो 50 में से 23 क्वेश्चन, विच इज ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली 46% ऑफ द पेपर वाज फ्रॉम दीज 4 यूनिट्स, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। और इसमें सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग जो था दैट वाज कंट्रोलिंग फॉर मी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्टली यही रेशियो रहने वाला है, रेशियो ऊपर नीचे होगा मेरे भाई, ये चीज बिल्कुल मन में लेके मत चलना कि एग्जैक्टली यही रेशियो रहेगा। लेकिन द थिंग इज कि तुम्हें आइडिया लग जाएगा कंट्रोलिंग जैसे चैप्टर इग्नोर करने लायक चैप्टर नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट जैसे चैप्टर इग्नोर करने लायक चैप्टर नहीं है, ये हमें पता लग जाएगा। डायरेक्टिंग तो भाई है ही बादशाह, हमें पता था। ठीक है, अब हर चैप्टर में क्या कि फर्स्ट चैप्टर के 3 ही क्वेश्चंस हैं, ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कुछ केस स्टडी ज्यादा नहीं है, मेनली वो पूछ लेते हैं कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बता दो, तो तुमने अगर पूरा पढ़ रखा है तो मैं इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके बाद आता है कि भैया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ क्या होता है हेनरी फ्योल और टेलर फ्योल की सारी बातों पर पूरा चैप्टर टिका हुआ है। दोनों अपने हेनरी फ्योल एंड टेलर, FW टेलर फ्योल क्या होता है, इन पे टिका हुआ। और यहाँ केस स्टडीज थोड़ी है, 3 में से लाइक आई गेस 2 मुझे केस स्टडीज ही दिखी थी, एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा था। उसके बाद इफ वी कम टू बिजनेस एनवायरनमेंट, यहाँ पे फीचर और इंपॉर्टेंस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। एक और चीज जो मैंने पेपर में ऑब्जर्व की दैट इज कि भैया मैच इट बहुत सारे दिए हुए हैं, सीक्वेंस में डालने के लिए बहुत सारे दिए हुए हैं, और एक से ज्यादा वाले एमसीक्यूज भी हैं कि एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ यार, मैं तुम्हें बता के आ रहा हूँ, मैं तुम्हें एक्चुअल दिखा देता हूँ। जस्ट सेकंड, मैं टैब स्विच कर लूँ। यहाँ पे मैं जिस तरह के एमसीक्यू तुमसे कहना चाह रहा हूँ, लाइक एक सेकंड दो, ये मैच इट हो गया जो मैं तुम्हें बता रहा था। मैच इट काफी सारे इसमें अच्छे खासे मैच इट दिए हुए हैं। उसके बाद ये देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ड्रॉबैक्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, वाइडर चॉइस, डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, लेंदी प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अब इन्होंने 5 चीजें दे दी, राइट, ऐसे करके इन्होंने कुछ भी दे दिया। अब ये पूरा अपने आप में क्वेश्चन है, इसमें अभी तक ऑप्शंस नहीं आए। अब ऑप्शंस के अंदर बताता कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, BCE, BCD, ABC या BDE। इस तरह से मल्टीपल चॉइस वाले, मतलब मल्टीपल चॉइस तो ऑलरेडी होते हैं, बट मल्टीपल आंसर सही होने वाले क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो उनका ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, आई वुड से द सेम थिंग, प्रोसेस एंड सीक्वेंशियल क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैच इट यहाँ थे, और यहाँ डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट थे, उनकी इंपॉर्टेंस वगैरह पे कुछ क्वेश्चन थे। स्टाफिंग में उन्होंने शुरू से माइन्यूट टर्म्स पे खेला यार, छोटी छोटी जो चीजें पूरे सिलेबस में छुप जाती हैं, वर्कफोर्स एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस, या फिर कैजुअल कॉलर के अंदर जो टर्म होती है अनसॉलिसिटेड वर्कर्स, इस तरह की टर्म्स पे खेला है। डायरेक्टिंग में 7 क्वेश्चन और अच्छी अच्छी केस स्टडीज है भाई डायरेक्टिंग में। मोटिवेशन, मैस्लो नीड हायरार्की से बहुत स्टफ आया। उसका कंट्रोलिंग के अंदर सीक्वेंसिंग, मैच इट, लोन केस स्टडीज, एग्जैक्टली। कंट्रोलिंग में केस स्टडीज कम है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे हैं, हाई एंड पे हैं, और मैच इट बहुत है, सीक्वेंसिंग बहुत है, एंड सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो यहाँ पे यार इन्होंने प्लानिंग से लिंक किया है इसको। ठीक है, उसके बाद बिजनेस फाइनेंस मोस्टली डायरेक्ट है, लेकिन स्टिल कुछ कुछ क्वेश्चन है। और मेजर जो रोल है इसके अंदर वो पॉइंटर्स का रोल है, जैसे फिक्स कैपिटल को इन्फ्लुएंस करते हुए क्या पॉइंटर्स हैं, वर्किंग कैपिटल को इन्फ्लुएंस करते हुए क्या पॉइंटर्स हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीजें। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर तुम्हें बस टर्म्स में केयरफुल रहना, टेक्निकल चैप्टर थोड़ा सा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा मैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में केस स्टडीज कम थी, और वो फिलोसफीज और 4 पीस पे फोकस करके चलना। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में राइट्स और 3 टायर रिट्रेसल मशीनरी और उसके रूल्स, ये मेजर चीज है। सबसे पहले राइट्स करोगे 6, फिर ये 3 टायर रिट्रेसल मशीनरी, और फिर उनकी कॉन्स्टिट्यूशन कि कहाँ कितना होता है, ये एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पूरा एनालिसिस इज नॉट एब्सोल्यूट कि तुम्हारा पेपर यही आएगा, इस चैप्टर में से इतनी क्वेश्चन आएगा, भाई ने कह दिया नहीं, बट इट गिव्स यू अ वेरी ब्रॉड आइडिया, वेरी ब्रॉड विजन ऑफ हाउ थिंग्स आर गोना वर्क। किस चैप्टर से क्या रिमार्क है, किस चैप्टर से क्या अप्रोच रहने वाली है, वो सब पता लग जाता है। इसके बाद जस्ट से डाउनलोड आवर ऐप।
देखो अब हम तुम्हें पेड कोर्स में एनरोल तो नहीं करवा पाएंगे बिकॉज डेडलाइन इज ओवर एंड वी फील कि पेड कोर्स में तुम्हें टाइम चाहिए होता है, बट ऐप डाउनलोड करो, तुम्हें फ्री कोर्स मिल जाएगा, तुम्हें मॉक्स मिल जाएगा, बाकी बहुत मटेरियल मिलेगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करो, बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स और गिव अवेज और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तुम यूट्यूब पे हो तो भाई यू आर ब्लेस्ड टू हैव बहुत बढ़िया फ्री प्लेलिस्ट जहां पे सारा मटेरियल, तो बहानेबाजी मत करो, पढ़ने के लिए सामान बहुत है, एनालिसिस भाई ने दे दिया है, अब जाके बस पढ़ो, फोड़ो, सब सॉर्ट करो, क्योंकि कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एडुकैप्टन की पूरी टीम तुम्हारे साथ दिन रात लगी हुई है तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज दिलवाने के लिए। थैंक यू सो मच, कुछ भी लगे तो नीचे बताना जरूर एंड मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में।